ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में मारिया ही इस बार फलक की दुश्मन बनने जा रही है। उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी इस बार हत्या लेगी, यहाँ तक कि वो 50 लाख भी। फलक बहुत ज्यादा खुश है कि मारिया उसका साथ दे रही है। आने वाले वक्त में वो मूवीज में भी आने जा रही है और ड्रामाज में भी। मैगजीन पकड़कर हाथ में बहुत ज्यादा खुशी मना रही होती है कि यहाँ पर ऊपर से नवाल आ जाती है। नवाल कहती है कि क्या कर रही हो तुम, ये देखें। नवाला भी ये देखें, मेरी तस्वीर हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा मशहूर हो चुकी हूँ। अब मुझे ना मूवीज में भी काम मिल रहा है, ऑन स्क्रीन आऊंगी, आने वाले वक्त में पैसा ही पैसा होगा। नवाल कहती है कि जो तुम हरकतें कर रही हो ना वो ठीक नहीं कर रही, ये तुम्हें महंगी पड़ सकती हैं। उधर नवाल जैसे ही ऑफिस में जाती है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात कबीर के साथ हो जाती है। यहाँ पर बातें शुरू हो जाती हैं कि फलक क्या कर रही है आजकल। नवाल कहती है कि वो मॉडलिंग कर रही है। आजकल तो वो किसी की भी बात नहीं मान रही। मामा के चले जाने के बाद तो वो ऐसे जिंदगी गुजार रही है जैसे उसके सर के ऊपर तो कोई है ही नहीं। लेकिन कबीर कहता है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन पर अच्छी सोहबत का भी कोई असर नहीं होता। अच्छे लोगों में रहकर भी वो जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी फितरत ही कुछ ऐसी होती है। कबीर और इस बार नवाल के दरमियान मोहब्बत होने वाली है क्योंकि जिस तरह से वो एक दूसरे की हमदर्दी करेंगे ना, उन दोनों के बीच में प्यार हो ही जाएगा। ऑफिस में चले जाने के बाद नवाल के इस बार फलक अपनी सारी की सारी दोस्तों, यहाँ तक के मारिया और मॉडलिंग करने वाली सारी लड़कियों को अपने घर में बुलाकर पार्टियां कर रही होती है। म्यूजिक चलाए हुए हैं, किसी की भी किसी किस्म की कोई भी फिक्र नहीं है। कुछ ही दिन पहले तो सुल्ताना बेगम गई थी, उसकी भी फिक्र नहीं है कि उसने शुरू से लेकर आज तक पाला, लेकिन उसके चले जाने के बाद कुछ दिन भी इसने शौक ना बनाया। उधर नवाल जैसे ही घर में आती है तो यहाँ पर कहती है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर के नहीं? अम्मी को गुजरे हुए कितना अरसा हुआ है। फलक तुमने किस तरह की हरकतें शुरू कर दी हैं? यहाँ पर फलक कहती है कि क्या बदतमीजी है, किस तरह से आप बात कर रहे हैं? नवाल कहती है कि आज के बाद तुम्हारी फ्रेंड्स आज के बाद यहाँ पर ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फलक कहती है कि अगर आपको इनसे मसला है ना तो आप कहीं और चले जाएं। फलक तुम मुझे इस घर से जाने का कह रही हो, इसी में आपकी बेहतरी है क्योंकि अब आपका यहाँ पर रहना मुहाल हो जाएगा। मेरी दोस्तें कभी भी यहाँ से नहीं जाएंगी और डेली बेसिस पर ये आया करेंगे। नवाल को इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि फलक को हो क्या गया है, किसी की भी बात नहीं मान रहे। फलक वाकई ही बदनस्ले निकली। शुरू से लेकर आज तक सुल्ताना बेगम ने पाला और सुल्ताना बेगम के चले जाने के बाद उसी की बेटी की दुश्मन बनी हुई है। सुल्ताना बेगम ने बहुत गलत किया कि आधी प्रॉपर्टी उसके नाम लगवा दी। इस बार उसने प्रॉपर्टी भी सेल करने का फैसला कर ही लिया है। उधर वकील साहब जैसे आते हैं तो यहाँ पर वो साइन करवा कर ले जाता है। पास बैठी हुई नवाल खामोश है। उधर अगले ही रोज सुबह अच्छे तरीके से तैयार हो रही होती है तो पीछे से नवाल आ जाती है। नवाल को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस बार फलक अपने हिस्से की प्रॉपर्टी सेल करने जा रही है। कहती है कि क्या तुमने कहा है कि ब्रोकर से कि ये प्रॉपर्टी सेल कर दे? हाँ, मैं कौन सा पूरा घर सेल कर रही हूँ, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी सेल कर रही हूँ, अपने हिस्से का घर सेल कर रही हूँ। आपको क्या मसला है? नवाल तुम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हो, मेरे रास्ते में मत आओ। लेकिन नवाल कहती है तुम गलत कर रही हो, तुम पछताओगी एक न एक दिन, देख लेना। मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मॉडलिंग में इन्वेस्ट करने के बाद ना मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। उधर जैसे ही घर में आती है मारिया तो उसे वो पेपर्स पकड़ा देती है कि ठीक है ये मैंने सेल करवा दिया और ये रहा कैश। दूसरी जानिब हमजा, जिसे इस बात का दोबारा से अंदाजा हो जाता है कि आजकल दोबारा से नवाल कबीर के ऑफिस में जा रही होती है, कॉल कर देता है। कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, बेहतरी इसी में है कि जॉब छोड़ दो, लेकिन इस बार नवाल उसकी कोई भी बात नहीं मानेगी, उसके ऊपर चिल्ला पड़ेगी। हमजा कहता है कि मेरी बर्दाश्त का और इम्तिहान मत लो। नवाल कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ अपना रवैया ना बदला ना तो मुझे भूल जाओ। गुस्से में आकर फोन भी काट देती है। यहाँ पर हमजा इस बार कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन बदला लेने के लिए इस बार फलक के साथ निकाह भी करेगा। इस सारी की सारी बातें इस बार नवाल कबीर को भी बता देगी। उधर मोबाइल फोन के ऊपर आखिरकार इस बार उसे नोटिफिकेशन आ ही जाता है क्योंकि मारिया उसके साथ धोखा करके भाग जाएगी और उसके हाथ कुछ ना आएगा। आने वाले वक्त में दोबारा से हमजा के साथ मुलाकातें, और इस बार हमजा जब नवाल से दूर होगा तो इस बार वो फलक के करीब आ जाएगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फैसला करेंगे कि वो निकाह कर लेंगे। निकाह करके वो एक दूसरे के साथ
साथ खुशी के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन कब तक। एक न एक दिन तो फलक का चेहरा सबके सामने आना ही है। उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा और उसके बाद हकीकत सामने आने के बाद हमजा फलक को भी छोड़ देगा। फलक की जिंदगी हमेशा से तबाह ही होनी है। जिस तरह से उसने सोचा है ना कि दूसरों का घर तबाह करके वो खुश रह पाएगी और झूठ बोलकर हसद करके, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कौन कौन चाहता है कि वाकई फलक बर्बाद होनी चाहिए। ना तो उसके पास घर रहेगा, ना हमजा, ना ही पैसा, जलील और रुसवा होकर रह जाएगी। नवाल और कबीर को एक साथ कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।